इस सर्कल मास्क एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, तो इसको हम क्रिएट करेंगे InShot में। तो सबसे पहले तो InShot में आकर आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। अब उसके बाद वो PNG को ऐड कर लेना है जिसमें आप ये एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो। तो मैंने इस PNG को ऐड कर लिया है। अब इसको ऐड करने के बाद आपको इसको उसकी पोजीशन पर सेट कर देना है जहाँ पर ये आप रखना चाहते हो। तो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। अब ये हो जाने के बाद इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना है। अब इसकी एक कॉपी को क्रिएट कर लेना है और इसी तरीके से 2 और कॉपीज को क्रिएट कर लेना है, यानी कि 4 ऐसी PNGs को क्रिएट हो जानी चाहिए कुछ इस तरीके से। अब सभी PNGs को कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है जैसा आप भी आप करना चाहते हो। तो मैंने चारों PNGs को पोजीशन पर रख लिया है जहाँ पर मैं रखना चाहता था। अब ये हो जाने के बाद सभी PNGs के शुरुआत में हमें एक एक की फ्रेम को ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। अब थोड़ा सा आगे जाकर तो मैं 1 सेकंड तक चले गया हूँ। फिर से की फ्रेम ऐड करना है सभी में। अब मास्क पर आकर सर्कल को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से इसको कर देना है और इसी तरीके से चारों में करना है। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर मास्क में जाना है और सर्कल को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से खत्म कर देना है। खत्म करने के बाद आपको लास्ट में आना है और यहाँ पर ईज का ऑप्शन मिलेगा, ईज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो कर्व सही लगेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इस कर्व को कर लिया है। अब उसी तरीके से बाकियों में भी मास्क को ऐड कर देना है और कर्व को भी ऐड कर देना है। अब ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब आप चाहो तो इनको थोड़ी सी स्पेस भी दे सकते हो इनके बीच में, ताकि ये अलग अलग आए, एक साथ ना आए। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर लिया है। अब सभी की ड्यूरेशन को बराबर रखकर हमें इसको सेव कर लेना है। एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो ये पॉपुलर मैप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है इंडिया के मैप की, और आप जिस भी मैप पर ये करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं इंडिया के मैप का कर रहा हूँ तो मैंने इंडिया की ओर जूम कर लिया है। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक PNG को ऐड कर लेना है। तो मैंने इंडिया का करना था तो मैंने इंडियन मैप PNG को ऐड कर लिया है। आपको जो से भी मैप का PNG करना है कर सकते हो। तो मैंने इंडिया को सेट कर लिया और पूरे मैप के ऊपर इसको सेट कर लेना है। ये हो जाने के बाद हमें चले जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर डार्कन पर जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर से एक लेयर को ऐड करना है। तो मैंने इस बार इसकी स्ट्रोक को ऐड किया है और स्ट्रोक को भी बिल्कुल मैप के ऊपर सेट कर देना है। ये हो जाने के बाद हमें जाना है प्लस के ऑप्शन पर, ऑब्जेक्ट्स पर, और नल को सिलेक्ट कर लेना है। इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेना है। उसके बाद किसी भी एक लेयर पर सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना और नल 1 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। अब उसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने सभी लेयर्स को कनेक्ट कर दिया है। अब ये एक साथ मूव होंगी। तो आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको स्केल कम कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखे। तो मैंने इसको कुछ इतना कर लिया है जूम। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको वेक्टर ड्राइंग मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। अब ये आपको कर्सर सा दिख रहा है, इसको मूव करके आपको जहाँ से शुरू करना है पॉइंट वहाँ पर रख लेना है और प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये हो जाने के बाद हमें अगले पॉइंट पर जाना है जहाँ पर हम इसको कर्व देंगे सेंटर में, मतलब कि सेंटर पॉइंट हमें बैठाना है इसका। तो मैं इस तरफ को इसका सेंटर पॉइंट रख रहा हूँ। उसके बाद लास्ट पोजीशन जहाँ पर हमारा एंडिंग पॉइंट होगा वहाँ पर भी एक पॉइंट को ऐड कर देना है प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके। तो ये हो जाने के बाद हमें सेंटर वाले पॉइंट पर क्लिक करना है। सेंटर वाले पॉइंट पर क्लिक करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हमें इसको भी लास्ट तक कर लेना है। अब कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाना और इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब बॉर्डर एंड स्ट्रोक पर जाना है। सबसे पहले तो इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद इसके स्ट्रोक को 8 या 9 तक कर लेना है और इसका कलर व्हाइट कर लेना है। अब स्टार्ट पर क्लिक करके आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसकी स्ट्रोक को 230 तक कर लिया मैंने। अब उसी तरीके से यहाँ पर एंड का भी ऑप्शन मिल रहा होगा, एंड पर क्लिक करना है और इस एरो को सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। देख रहा कितना बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है। तो हमें इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना और एक इफेक्ट को ऐड करना है, ड्राइंग प्रोग्रेस, और इस ड्रॉ ग्रेजुअली पर क्लिक करना है। तो हमारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए मुझे एंड पर जाना है और इस की फ्रेम को उठाकर थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करना है, ग्लो। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। इसके कलर को व्हाइट करना है। हार्डनेस, अल्फा और रेडियस को अपने हिसाब से देख लेना जैसा आपको सही लगे। तो मुझे इतना सही लग रहा है तो मैंने इतना रख लिया है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब इन सभी लेयर्स को भी हमें नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इसको भी नल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब जो भी आप इसके लोकेशन का नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है सब्सक्राइब। अब इसमें थोड़ा सा रोटेशन दे देना है ताकि ये सही लगे और सेट कर देना है अपने हिसाब से बिल्कुल लोकेशन पर। अब इसमें बॉर्डर, शेडो वगैरह अपने हिसाब से देख लेना अगर आप ऐड करना चाहते हो। तो मैंने शेडो को ऐड कर लिया है। ये जरूर से ध्यान रखना कि टेक्स्ट को वहीं पर ऐड करो, जब हमारा एरो पहुंचेगा तभी
अभी ऐड करना है टेक्स्ट को। अब आपको ओपेसिटी के ऑप्शन पर जाना है, शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब फर्स्ट पॉइंट पर आकर इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब इसको भी नल के साथ कनेक्ट कर देना है। अब नल के ऑप्शन पर जाना है, मूव पर जाना है और एक शुरू में की फ्रेम ऐड करना है और अब 0.10 सेकंड तक आ गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड कर लिया है। उसी तरीके से स्केल में जाना है, शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है और 0.10 पर, और इसी सेम वे में रोटेट में आकर भी की फ्रेम्स को ऐड करना है। अब ये हो जाने के बाद रोटेट में आना है, फर्स्ट वाले की फ्रेम को मैंने 15 तक रोटेट कर लिया है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर लिया है। आप अपने हिसाब से कर लेना जैसा भी आपको बढ़िया लगे। अब मैं इसमें कर्व को भी ऐड कर लेता हूँ। आपको सभी में कर्व को ऐड करना होगा तभी सही लगेगा। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो ये मुझे थोड़ा सा फास्ट लग रहा था, इसलिए मैं फिर से नल पर चले गया हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर आपको सभी की फ्रेम्स को थोड़ा थोड़ा आगे कर देना है एंड ऐसा आपको तीनों में करना है, रोटेट में भी, स्केलिंग में भी और मूव में भी। तो ये हो जाने के बाद अब हमें एरो वाली शेप को उठाकर थोड़ा सा आगे कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर कर लेना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो ये लास्ट ट्यूटोरियल देखने से पहले अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो इस ट्रैकिंग एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है और इसको हम क्रिएट करेंगे एलाइड मोशन में। तो सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने इसी मैप को ऐड कर लिया है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक सर्कल शेप को ऐड कर लेना है एंड कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद बॉर्डर एंड शेडो के ऑप्शन पर जाना है और स्ट्रोक को इनेबल करके व्हाइट करना है और इसके स्ट्रोक को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है। तो जब हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको सेट कर लेना है जहाँ पर भी आप ये ट्रैकिंग एनिमेशन देना चाहते हो। तो मैंने इसको सेट कर लिया है। इसके बाद हमें फिर से एक सर्कल शेप को लेना है और अब कलर कर देना है कुछ इस तरीके का। उसके बाद इसको बिल्कुल सर्कल के ऊपर कर लेना है और इसके स्केल को कम कर लेना है। अब इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करनी है और इसको सर्कल 1 के नीचे कर देना है। अब इसके साइज को इंक्रीज कर देना है। अब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाकर आपको फिर से कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना है, स्मूथ बेवल, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। इसके रेडियस को फुल कर देना है। अब इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करना है, फेदर, और इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर देना है। अब इसको 0.20 to 30 तक कर लेना है। तो मैंने इसको 0.20 कर लिया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसमें फिर से जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना। अब स्केल वाले ऑप्शन पर जाना और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब लास्ट में आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसके स्केल को छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से। अब कर्व के ऑप्शन पर आना है और इस सेकंड नंबर वाले कर्व्स में आकर इस कर्व को सिलेक्ट करना है और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है एंड अब इसको आप सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।